जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन आर्मी का भर्ती हम लोग अगर देखना चाहते हैं या देखने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या लिया जाता है और जीडी का रनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, ट्रेड्समैन का टाइमिंग क्या रहता है, उसके बाद क्लर्क का टाइमिंग क्या रहता है, टेक्निकल का टाइमिंग क्या रहता है। उसके बाद अगर आफ्टर रनिंग आप अगर रनिंग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या टेस्ट लिया जाता है और कौन कौन सा को मार्क्स जोड़ा जाता है और कहाँ पर मार्क्स जोड़ा नहीं जाता है, उन लोगों को हम लोगों को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बंदे को ये भी डाउट रहता है कि फिजिकल का कहाँ पर मार्क्स जोड़ा जाता है, कहाँ पर मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, कहाँ पर ओनली क्वालिफाइंग रहता है और कहाँ पर नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम रैली में जब पार्टिसिपेट किया था मुझको भी पता नहीं था कि कहाँ का मार्क्स को जोड़ा जाता है, इसलिए बहुत सारे बंदे को ये पता नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे डेट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो में आप अंतिम तक बने रहते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए ताकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप लोगों का सबसे पहले क्या क्या होता है। अगर इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद हम लोगों को 1.6 किलोमीटर का रनिंग करवाया जाता है। इसमें हम लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम लोग को 1.6 किलोमीटर का रनिंग करवाया जाता है। इसमें जो टाइमिंग रहता है वो 5 मिनट 30 सेकंड का रहता है। इसमें अब हम लोग घुसते हैं 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर तो आप लोगों को वहाँ पर एक्सीलेंट ग्रुप में रखा जाता है और इसमें जो आपका मार्क्स रहता है वो 60 मार्क्स दिया जाता है। रनिंग में यहाँ पर हम लोगों को 60 मार्क्स दिया जाता है अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर घुसते हैं। अगर ग्रुप 2 में यहाँ पर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर हम लोग घुसते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर सेकंड ग्रुप दिया जाता है और हम लोगों को यहाँ पर 40 मार्क्स, मतलब ये सेकंड ग्रुप जो बोला जाता है, इसमें आपको 48 मार्क्स मिलता है। आप अगर फर्स्ट ग्रुप में घुसते हैं तो 60 मार्क्स फुल मार्क्स मिलता है और आप अगर सेकेंड ग्रुप में घुसते हैं तो 48 मार्क्स मिलता है। यहाँ पर जो रनिंग का टाइमिंग दिया गया है ये एवरेज टाइमिंग है। अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं कहीं कहीं पर अलग अलग टाइमिंग रहता है, जैसे कि हिल साइड में अलग टाइमिंग रहता है। उसके बाद जो समतल एरिया रहता है वहाँ अगर अलग ही टाइमिंग रहता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, इस साइड का टाइमिंग अलग ही रहता है। और आप अगर हिल साइड में जैसे दार्जिलिंग और हिमाचल, इधर का टाइमिंग अलग ही रहता है। ये जो यहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है वो एक एवरेज टाइमिंग दिया जाता है ताकि इससे पता चले कि हम लोगों को किस टाइप से प्रैक्टिस करना है। कहीं कहीं पर टाइमिंग थोड़ा सा कम भी कर दिया जाता है, कहीं कहीं पर बढ़ा भी दिया जाता है, क्योंकि ग्राउंड का सिचुएशन को देखते हुए भी टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे कि अगर बरसात का मौसम में कहीं पर रैली हो रहा है तो अगर ग्राउंड पूरा भीगा हुआ है या कीचड़ से भरा हुआ है तो वहाँ का टाइमिंग सेम इस टाइम से मैच नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहीं कहीं पर देखना है जब भी रैली कंडक्ट किया जाता है तो किसी किसी ग्रुप में 2-3 बंदे लेते हैं और किसी किसी ग्रुप में 10, 15, 20 क्यों बंदे लेते हैं, क्योंकि वहाँ का किसी किसी ग्रुप में ज़्यादा दौड़ने वाले कैंडिडेट नहीं रहते हैं और वहाँ से 1 ही 2 ही बंदे वहाँ पर टाइमिंग में घुस पाते हैं। इसलिए वो 1-2 बंदे ही उस ग्रुप से क्वालिफाई करते हैं और किसी किसी ग्रुप में ज़्यादा बंदे अच्छा दौड़ने वाले हो जाते हैं, इसलिए उस ग्रुप से ज़्यादा कैंडिडेट लिया जाता है। इसलिए वो माइंडसेट का गेम नहीं है। और बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि वो जो सीईओ रहते हैं या कर्नल रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेते हैं, वो नहीं होता है। बेसिकली वहाँ पर टाइम को देखा जाता है। अगर टाइम में उस ग्रुप से ज़्यादा बंदे घुस रहे हैं तो ज़्यादा को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर उस ग्रुप से कम बंदे घुस रहे हैं टाइमिंग के अंदर तो उसमें कम लिया जाएगा। इसलिए टाइमिंग को ज़्यादातर मैटर किया जाता है और टाइमिंग को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। उनके पास एक घड़ी रहता है, वो टाइमिंग देखते रहते हैं और टाइमिंग के अंदर जितने बंदे घुसते हैं सभी को वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। आप अगर रनिंग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका पुलअप होता है। पुलअप्स में बीम्स मारना है। यहाँ पर बीम्स क्वालिफाई रहता है, 6 बीम मारने से आप क्वालिफाई कर लेते हैं। और आपको अगर एक्सीलेंट करना है तो 10 करेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 9th करेंगे तो 33 मार्क्स मिलेगा। अगर 8 करेंगे तो यहाँ पर 27, 7 करेंगे तो 21 और लास्ट होता है 6 से अगर नीचे करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 16 मार्क्स मिलता है अगर 6 करते हैं तो। अब अगर 5 मिनट 45 सेकंड के बाद में अगर रनिंग में घुसते हैं तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पुलअप्स में भी 6 से कम अगर 5 करते हैं, 5 ही कर पाते हैं तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। टोटल आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 100 मार्क्स रहता है। आपका रनिंग में रहता है 60 मार्क्स और पुलअप में रहता है 40 मार्क्स। आप अगर यहाँ पर भी एक्सीलेंट करते हैं और यहाँ पर भी पुलअप में भी आप 10 कर लेते हैं तो एक्सीलेंट में तो हमको यहाँ पर टोटली मार्क्स मिल जाएगा। तो ये आपका एक्सीलेंट ग्रुप में हो जाता है। तो घर में ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ताकि आप 100 में 100 ला पाए। आपको पुलअप के साथ, रनिंग के साथ साथ आपको पुलअप को भी प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि पुलअप का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बीम का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओनली रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करना है क्योंकि दोनों का मार्क्स यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो जब आप मेरिट में जाते हैं तो आपका ये मार्क्स जोड़ा जाता है मेरिट में। उसके बाद आपका 9 फीट का डिच होता है, मतलब लॉन्ग जंप यहाँ पर लिया जाता है। लॉन्ग जंप में आपको ओनली क्वालिफाइंग रहता है। वहाँ पर एक गड्ढा होता है या रेत रखा हुआ रहता है, उसको आपको ओनली क्वालिफाई करना है। 9 फीट का रहता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद आपका जिग जैग रहता है। जिग जैग में आपका टेढ़ा मेढ़ा एक
पोल जैसा रहता है, उसके ऊपर आपको चल के जाना होता है। इसको ओनली आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बढ़ जाते हैं। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इसको आपको ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई करना है। इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको रैली से निकाल दिया भी जा सकता है। उसके बाद ये जो फिजिकल फिटनेस का मार्क्स रहता है ये 100 मार्क्स का टोटल रहता है, और एग्ज़ाम होता है आपका 100 मार्क्स का। टोटल आपका हो जाता है 200 मार्क्स का, लेकिन ये ओनली 200 मार्क्स ओनली जीडी, ट्रेड्समैन, इन लोगों के लिए है। अगर आप क्लर्क भर्ती जा रहे हैं या टेक्निकल भर्ती जा रहे हैं, यहाँ पर जैसे क्लियरली मेंशन है, अगर टेक्निकल भर्ती और जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, ये भर्ती आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ओनली जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो 100 मार्क्स का होता है ये आपका ओनली क्वालिफाई करना है। इसमें आपका कोई भी मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है। आप अगर क्लर्क का भर्ती देख रहे हैं वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम होगा और उसी के नेचर वाइज आपको मेरिट लिस्ट निकलता है। इसमें आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है इसका मार्क्स को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट का मार्क्स कब काउंट किया जाएगा, जब आप जीडी भर्ती देखेंगे या ट्रेड्समैन का भर्ती देखेंगे। फिर जीडी या ट्रेड्समैन का भर्ती में आपका फिजिकल का 100 मार्क्स रहता है और एग्जाम का 100 मार्क्स रहता है, दोनों को मिला के 200 मार्क्स होता है और उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट को बनाया जाता है। लेकिन आप अगर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, उसके बाद क्लर्क का भर्ती, स्टोर कीपर का भर्ती अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर आपको फिजिकल का मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता है मेरिट में, ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है। आप अगर रनिंग में एक्सीडेंट भी किए हैं या लास्ट में भी घुसे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर बीम में आप 6 किए हैं या 10 किए हैं वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ओनली क्वालिफाई किया जाएगा। क्लर्क या टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट में ओनली फिजिकल में क्वालिफाई ओनली करना है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा इसको आपको बेस्ट देना है। 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है इसको आपको बेस्ट देना है, ताकि आपका मेरिट में जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम स्कोर करेंगे मेरिट में आप उतना आगे आएंगे क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में। मैं जो समझाने का कोशिश किया था आप लोगों को वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ तक बने हो वीडियो में तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकती हो। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।